नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित समानताओं और असमानताओं के बारे में। मतलब अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन से ऐसे सिद्धांत थे, कौन सी ऐसी बातें थीं जो एक दूसरे से मिलती जुलती थीं, और इसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन से ऐसे सिद्धांत थे, कौन से ऐसे विचार थे जिनके माध्यम से यह दोनों धर्म एक दूसरे से पृथक नजर आते हैं। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि इन दोनों धर्मों में कौन सी समानताएं थीं। मतलब वह कौन सी बातें थीं जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक जैसी प्रतीत होती हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जैन धर्म के संस्थापक वैसे तो ऋषभदेव थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर स्वामी जी ने और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी ने, इन दोनों ने ही अपने उपदेश, अपनी शिक्षाएं लोक भाषा में दी। जहां एक तरफ जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में पाली भाषा का प्रयोग किया गया। लेकिन ये दोनों भाषाएं आम जनता की समझ में आने वाली भाषाएं थीं। इसका मतलब है कि इन दोनों धर्मों में लोक भाषा में अपने उपदेश दिए गए। पहली समानता तो यही है। दूसरी समानता कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही क्षत्रिय परंपरा से जुड़े हुए थे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी के पिता या बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी के पिता क्षत्रिय परंपरा से जुड़े हुए थे, या फिर कह सकते हैं कि दोनों ही क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। इस तरह दोनों ही धर्म क्षत्रिय परंपरा से जुड़ा हुआ माना जाता है। और साथ ही साथ इन दोनों ही धर्मों में अनीश्वरवादी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। मतलब दोनों ही धर्मों में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। तो वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही पुनर्जन्म की मान्यता को स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, इन दोनों ही धर्मों में प्राणियों के प्रति हिंसा का निषेध किया गया है, वेदों के प्रति अनास्था प्रकट की गई है और कर्म कांडों पर चोट की गई है। इस प्रकार इन दोनों ही धर्मों की शिक्षाएं एक समान प्रतीत होती हैं। इतना ही नहीं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही जाति प्रथा, छुआछूत की आलोचना की और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर बल दिया था। तो ये थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ समानताएं। अब चलिए जान लेते हैं कि इन दोनों धर्मों में वह कौन सी बातें थीं जो एक दूसरे को अलग करती हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जहां एक तरफ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, तो वहीं दूसरी तरफ जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। जब व्यक्ति दो हैं तो सिद्धांत भी कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, सिद्धांतों में भी अंतर अवश्य नजर आता है। इसी के साथ आप सबको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के साहित्यों की मुख्य भाषा पाली है, तो वहीं जैन धर्म के साहित्यों की मुख्य भाषा प्राकृत है। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ बौद्ध धर्म ने इस पूरे संसार, इस पूरी सृष्टि को नाश्वर माना है, मतलब कभी ना कभी यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर जैन धर्म ने सृष्टि को शाश्वत बताया है। मतलब सृष्टि निरंतर चलती रहेगी, इसके नष्ट होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा मानना है जैन धर्म के मानने वालों का। इसी के साथ आप सबको पता होना चाहिए कि जहां बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। और बौद्ध धर्म में वर्ग व्यवस्था को माना गया है, लेकिन जैन धर्म में इसे बिल्कुल भी नहीं माना गया। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की आलोचना करते हुए सभी को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ
जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया है और इनका सिद्धांत पुनर्जन्म के सिद्धांत से मिलता जुलता है। मतलब पुनर्जन्म के आधार पर ही वर्ण निर्धारित होते हैं। इसी के साथ आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि जहाँ बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने पर बल दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तप और काया कलेश जैसे साधनों को अपनाने पर बल दिया गया है, या कहें इन साधनों के अपनाने की बात कही गई है। तो ये थी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कुछ समानताएं और असमानताएं। हो सकता है जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे वैसे आवश्यकता अनुसार इन समानताओं और असमानताओं में कुछ विचलन आ गया हो, लेकिन मूल रूप से इन दोनों धर्मों में यही समानताएं और असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।